हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके लिए जो भी मैं जुगाड़ कर सामान लेकर आता हूँ, मैं लाता हूँ भोपाल के चोर बाजार मार्केट से, जो कि संडे टू संडे लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल के चोर बाजार के बारे में। तो दोस्तों, आज संडे है और आज भी गया था, तो मैं वहां से मैं कुछ इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे अच्छी लगी, लग रहा था कि चालू निकल सकती है, वो मैंने ली, वो भी बहुत ही कम दामों पे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैंने ली थी एक बेल मशीन जो कि मेरे घर की बेकार हो गई थी। ओनली 30 रुपये में, मतलब 30 रुपये में मैंने ये बेल मशीन बिल्कुल न्यू की न्यू पेटी बैग ली। बिल्कुल एक नंबर चालू है, मैंने चेक करके देख लिया है। और साथ ही साथ मैंने लिया था ये ब्लूटूथ वाले स्पीकर, पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट कर बजाने वाले, बिल्कुल न्यू है। ओनली 30 रुपये में लिए हैं मैंने ये। मोबाइल के चार्जर से लगा कर इसे बजाया भी, एक नंबर साउंड है इसका। और मैंने लिया था एक एक्सटेंशन बोर्ड, साथ ही साथ ये लिया था 15 रुपए का, बिल्कुल चालू है। और साथ साथ मैंने लिया था एक हेयर ड्रायर, ओनली 40, मतलब 40 रुपए में मैंने इसे लिया था। बिल्कुल बहुत तेज काम करता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने ये सामान लिया है इसमें लिए मैंने रिस्क ओनली। जो भी मैंने आपको बताया है इनका प्राइस 30-15 जो भी, मगर मैंने इसमें लिए रिस्क। रिस्क है तो इसके यहाँ वो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, क्योंकि मैंने यदि ये बेकार निकलते तो मेरे ये पूरे पैसे डूबने थे। और पहली चीज तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं थोड़ा देख कर ही लेके आता हूँ। तो गाइस, यदि आप भी रहते हैं भोपाल में तो एक बार भोपाल के चोर बाजार में जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। इतने न्यू न्यू अलग अलग टाइप के डिवाइस मिलेंगे आपको देखने में, जो कि आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे। तो गाइस, यदि आप रहते हैं भोपाल में तो भोपाल के चोर बाजार में जरूर घूम के आना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ भोपाल के चोर बाजार की शहर। जी हाँ दोस्तों, मैं जैसे घर से निकला और चोर बाजार पहुंचा तो मेरी नज़र जाती है एक ड्रायर के ऊपर, जो कि नोवा कंपनी का था, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसे स्किप किया। फिर उसके बाद मेरी जाती कुछ एलईडी बल्ब के ऊपर, जो कि उनका दुकानदार का कहना था कि यह चालू है। मुझे लग भी रहा था कि हो सकता बाय द वे चालू हो। फिर उसके बाद जाती है मेरी नज़र एक गैस के रेगुलेटर के ऊपर, जो कि मैंने देखा, या मुझे 100% श्योर था कि ये सही है, बट हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते थे, तो हमने इसे लेना अच्छा नहीं समझा और स्किप किया। फिर उसके बाद मेरी नज़र जाती है चार्जरों की डब्बियों के ऊपर, जो कि 2.5 से 5 एम्पियर तक की थी, जो कि 100% चालू होगी। फिर उसके बाद मेरी नज़र जाती है मोबाइल की बैटरियों के ऊपर। मैंने उनका इनसे प्राइस पूछा तो इसने 10 से 20 रुपये बताया। इसमें बहुत सारी बैटरी थी जो कि चालू थी, मैंने चेक की। फिर उसके बाद मेरी नज़र जाती है एक ट्रिमर के ऊपर, जो कि 40 रुपये की बोल रहा था, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने भी इसे लेना अच्छा नहीं समझा और इसे स्किप किया। फिर इसी के बाद हम जाते हैं दूसरी दुकान पर, आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इस साइड वाली रो है, यहाँ पे लगे थे जूते चप्पल वगैरह की दुकान, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसे लेना अच्छा नहीं समझा और वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए। गाइस, यदि मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चोर बाज़ार आते हैं भोपाल के कभी घूमने, तो प्लीज़ अपने पर्स, पैसे और गाड़ी की सेफ्टी खुद ही रखें, क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ भी होती हैं। तो गाइस, हमें इसमें जूते चप्पल वगैरह की शॉप नहीं चाहिए थी, तो हम इलेक्ट्रिक साउंड वाली जो इस साइड रोड लगती थी वहाँ साइड आ गए हैं। और अब हम आने के बाद अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी जगह पार्किंग ढूंढ रहे थे कि जहाँ हम थोड़ा गाड़ी खड़ी कर सकें। तो हमने उसके बाद गाड़ी खड़ी करने की जगह चॉइस करना स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो थोड़ा देख के करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने गाड़ी पार्क करके आए, उसके बाद हमें दिखता है कि यहाँ पे पड़े थे इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो कि बहुत अच्छे थे, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसे भी स्किप किया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी जो कि हमारे काम की भी थी, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उसे लेना अच्छा नहीं समझा। फिर उसके बाद हम दूसरी शॉप पे जा ही रहे थे, तो हमें देखा कि 50-50 रुपये में लेडीज़ चप्पल वगैरह सैंडल मिल रही थी। तो मतलब लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा ली, मतलब बहुत ही खड़ी रही थी वो लोग। फिर उसके बाद एक दुकान पे हमें देखी भीड़ लगी हुई, तो मैंने देखा, देख के जाके देखूँ तो इसे क्या मिल रहा है। जाके देखा तो बच्चों के टॉयज़ के सामान मिल रहे थे।
जो कि कुछ अच्छी कंडीशन में थे, कुछ बैड कंडीशन, मतलब कुछ बेकार ही हो गए थे। बट इसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इसमें से सब के सब ऐसे ही लग रहा था कि इसमें से कुछ भी चालू नहीं होगा। तो मैंने इसे लेना अच्छा नहीं समझा, और वैसे मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने इसे स्किप किया और मैं गया आगे वाली शॉप पर। तो मैंने यहाँ पे देखे कुछ बेड्स वगैरह रखे थे, करीब 150 से 200 तो रुपये तक बोल रहा था, और बाजू में थी एक चश्मे वाले की दुकान जो कि 40 रुपये में चश्मा दे रहा था। कोई सा भी चश्मा ले लीजिए। और तभी हमारी नज़र जाती है एक एक शॉप पर, यहाँ पे रखी थी नकली शॉप पे देख रहे थे, तभी आ जाती है यातायात पुलिस की गाड़ी जो कि बहुत तेज़ सेवा देती है। इसके आ जाने से हम तुरंत गाड़ी की ओर भागे, ताकि हमारी गाड़ी है उठा के नहीं ले जाए, नहीं तो फालतू में हमें इसका पैसा भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम गाड़ी को सिस्टमेटिक जगह पे खड़ी कर कर आ गए। उसके बाद हम बाजू वाली शॉप पर आते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइटर वगैरह थे, और यहाँ पे कुछ प्लास वगैरह रखे थे, और पावर बैंक भी थे। क्योंकि मैंने इस पावर बैंक का प्राइस पूछा तो उसने मुझे 150 रुपये बताया, बट मुझे चाहिए नहीं था, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ लाइटर थे जो कि अच्छे थे, जो कि 5 रुपये का एक लाइटर दे रहा था। बट मेरे को जिसकी ज़रूरत नहीं थी ना पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसे नहीं लिया, स्किप किया। फिर आते हैं हम इधर नेक्स्ट दुकान पर, तो हमें यहाँ पे मिलता है कि कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि नवाबी शासन जैसा दर्शा रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी, सिगार सिगरेट वगैरह भी थी। फिर आते हैं हम बाजू वाली शॉप पर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, स्पीकर वगैरह भी। फिर हमें यहाँ पर भी कोई सामान नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ रही थी बहुत तेज़ गर्मी, गर्मी से था हाल बेहाल, और जब तक हमें कुछ भी सामान नहीं मिला था। फिर हम आगे भी जाने वाले थे देखने क्या मिलता है। फिर हम आगे गए ही थे कि हमें एक मिला ये हीटिंग एलिमेंट, बट हमने इसका प्राइस पूछा, उसने बताया 400 रुपये। ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में था, हमें लग भी रहा था कि ये चालू होगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसे भी स्किप किया और नहीं लेना अच्छा समझा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे गए तो मुझे एक दिखा, एक ब्लूटूथ हेडफोन। तो मैंने इसका प्राइस पूछा तो उसने 100 रुपये बोला, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ले जा चुका हूँ यहाँ से ओनली पहले भी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं ली। यहाँ देखा मेरे को बाजू वाली शॉप पर एक सिक्कों का कलेक्शन, यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने सिक्के रखे हुए थे। फिर मैं यहाँ आया तो मुझे दिखे यहाँ पे बहुत प्राचीन टाइप के बर्तन, जो कि एल्युमिनियम तांबे वगैरह के भी थे। तो मैंने यहाँ देखा, बट मुझे इसमें से भी कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ से भी कुछ लेना अच्छा नहीं समझा। बहुत महंगे देते हैं क्योंकि ये लोग। फिर यहाँ मैंने बाजू वाली शॉप पर नज़र आया, और मैं यहाँ पे देखा मेरे को एक टैबलेट, जो कि एक डिस्प्ले उसका टूट चुका था। मैंने उसका प्राइस पूछा तो वो बता रहा था कि 150 रुपये में दे देगा, पर मुझे नहीं चाहिए थे। फिर मैं बाजू वाली शॉप पे गया तो मैंने देखा वहाँ पे ईयरफोन भी थे, जो कि 20 रुपये में दे रहा था, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ मैंने बाजू वाली शॉप पर देखा कि वहाँ पे एक पुराने बर्तनों का और न्यू बर्तनों का कॉम्बिनेशन था, जो कि वो जो अच्छे कंडीशन में दे रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट देखते हैं आगे भी क्या होता है। यदि आगे को समझ में आता है तो लेना होगा सामान। बहुत गर्मी है, मगर जैसे मैं थोड़ी आगे वाली शॉप पर जाता हूँ तो मुझे दिखती है कुछ टी शर्टें। वो दे रहा था 150 रुपये की 2 टी शर्ट, बिल्कुल न्यू और परफेक्ट ओरिजिनल ब्रांड की थी। वो न्यू भी थी कुछ, और कुछ ओल्ड भी थी, मतलब नया और पुराने का कॉम्बिनेशन था। बट मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, तो मैंने नहीं लिया। बट वहाँ पे दिख रहा था तो ये मैंने थोड़ा देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे दिख रहे थे टी शर्ट वगैरह। फिर उसके बाद हम थोड़े आगे गए। फिर आगे हमने देखा कि यहाँ पे पड़े थे हुक्के वाले जो पाइप होते हैं, बिल्कुल न्यू थे, न्यू, जो कि वो दे रहा था एक पाइप 20 रुपये का, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसे भी स्किप करना अच्छा समझा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ हमने देखा बाजू वाले ठेले पे रखे हुए थे पेन के पैकेट, जो कि बहुत सस्ते दे रहा था, 5 रुपये के 15 पेन दे रहा था, बट मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसमें कुछ चालू पेन भी थे, कुछ बेकार भी थे, और साथ साथ इसमें पड़े हुए थे कुछ मार्कर्स, और मार्कर्स की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे रखी हुई थी उषा कंपनी की कुछ प्रेस है, जो कि बहुत ही अच्छी थी, और वो चालू होने की भी बोल रहा था, गारंटी दे रहा था, और चेक करवाने की देने की बोल रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं कि हमें ज़रूरत थी एक होम थिएटर की लीड की, तो यहाँ से हमने ले ली होम थिएटर की लीड भी। यहाँ से मुझे लीड मिली 20 रुपये की, और यहाँ देखे मैंने कुछ मल्टी चार्जर्स भी रखे हुए थे, तो देख सकते हैं गाइस आप। फिर यहाँ से मैंने ये ब्लूटूथ वाला स्पीकर ले लिया, जो कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया।
यहाँ से मैंने ये ब्लूटूथ वाला स्पीकर ले लिया था 30 रुपीज़ में, 30 रुपये मैंने ये ले लिया, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। कि गाइस गर्मी से हाल बेहाल था और इसी बीच में हमने ये स्पीकर ले लिए हैं जो कि मोबाइल से कनेक्ट होकर ये पीसी से भी कनेक्ट करके बजाने में काम आएंगे। फिर उसके बाद मेरी नज़र जाती है एक कार्ड रीडर के ऊपर, जो कि ये मुझे दे रहा था 10 रुपये में। बट यदि मैं इसके साथ किसी और को भी लेता, कुछ और भी ये दो, तो वो दो भी दे देता मुझे। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ तो मुझे एक दिखता है कूलर, जो कि इसके रेट बोल रहा था वो 400 रुपये, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो भी मैंने नहीं लेना, अच्छा नहीं समझ। फिर यहाँ पे देखे मुझे कुछ ब्लूटूथ वाले ईयरफोन, हेडफोन, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो भी नहीं लिए। फिर यहाँ मैंने देखे ब्लूटूथ वाले स्पीकर थे जो कि 100 रुपये दे रहा था, कोई सा भी ले लो, पूरे के पूरे नए थे और वो चालू। फिर यहाँ पे देखते हैं मुझे कुछ एक्सटेंशन बोर्ड जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो 30 रुपये पर बोर्ड दे रहा था। फिर आगे चल के देखा मैंने यहाँ पे पर रखे हुए थे ओरल बी के कुछ ब्रश, टूथपेस्ट ब्रश, और मुझे ये नहीं चाहिए थे तो मैंने ये भी अच्छे नहीं। फिर यहाँ आगे मैंने देखा कि 10-10 रुपये में दे रहा था मोबाइल कवर, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ये भी स्किप किया। फिर यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखता है हमें एक ड्रायर, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, तो ये मुझे अच्छी कंडीशन में दिखा और मैंने इसे ले लिया 40 रुपये का। फिर यहाँ भाई मैंने फिर यहाँ देखा, मैंने कहा लेडीज़ों का सामान, वाह यार, रिंग वगैरह सब मिल रही थी। मुझे लगा यदि यहाँ पे कोई लड़की वगैरह होती तो ये पूरा सामान ही घर ले जाती खरीद कर, बहुत ही अच्छा सामान था। लेडीज रिंग वगैरह, क्लिप्स वगैरह सब थी यहाँ पर, बट मैंने सभी स्किप किया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक इंटेक्स का यहाँ पे होम थिएटर था, जिसका वो बोल रहा था 1300 रुपये, और 1000 रुपये तक में वो फाइनली दे देने की बात कर रहा था, और वो भी चेक करा कर देने की बोल रहा था। साहब यहाँ बहुत ही गुड कंडीशन, बट मुझे इसकी